हैं आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नॉर्मल कारीगर जो है हल्का, क्या वो सुपर फास्ट कारीगर बन सकता है या नहीं बन सकता है। कहने का मतलब जो बिल्कुल सिले काम करता है, बिल्कुल हल्के हल्के, क्या वो फास्ट सुपर फास्ट कारीगर बन सकता है या नहीं बन सकता। अब देखिए उसके फ़ायदे क्या हैं। अगर आप सुपर फास्ट जैसे कि कारीगर हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा इनकम आपकी 3 गुना बढ़ जाती है। अगर जो बिल्कुल स्लो काम करता है और फास्ट करने लगा तो 2 से या 3 गुना इनकम उसकी बढ़ जाएगी। कहने का मतलब ऐसे समझ लीजिए। और उसके बाद कहीं भी जाएगा तो उसको काम भी तुरंत मिल जाता है, क्योंकि उसे मालूम है जो काम 3 या 2 मशीनों पे होगा वो अकेले करके देगा उतना काम। तो उससे उसकी इज्जत भी बढ़ जाती है और कहीं भी जाता है तुरंत उसको मशीन मिलती है। एक मान लीजिए एक स्लो कारीगर आया उसके पास, कहीं भी कारखाने में या कहीं भी गया, और एक सुपर फास्ट कारीगर आया तो वो सिलो वाले को, अगर तो इसके पास एक मशीन है तो वो सिलो वाले को वो उनकी मशीन नहीं देगा, वो देगा सुपर फास्ट कारीगर को, क्योंकि उससे उसे मालूम है ये बंदा जो है मेरे बहुत काम का है और ये काम बहुत तेज़ करके देता है और हमें उससे बहुत फ़ायदा होगा। और दोस्तों क्या होगा, कारीगरों में समझ लीजिए नंबर 1 पे आप पहुंच जाएंगे। सारे कारीगर होंगे आपको अलग ही नज़र से देखते हैं, उसे मालूम है ये सुपर फास्ट कारीगर है। अब बात करते हैं क्या स्लो कारीगर सुपर फास्ट कारीगर बन सकता है या नहीं बन सकता। देखिए सबसे पहले मैं कैटेगरी आपको बता देता हूँ। एक होता है स्लो कारीगर, हल्के हल्के काम करता है। एक होता है मीडियम कारीगर, जो कि होता है मीडियम और स्लो में ज़्यादा कुछ थोड़ा बहुत अंतर होता है। और एक होता है फास्ट कारीगर और एक होता है सुपर फास्ट कारीगर। तो इतनी कैटेगरी हैं। तो सबसे नीचे हैं आप और सबसे ऊपर पहुंचना है तो उसके लिए यानी कि ज़मीन पे एक बंदा है और उसे आसमान तक पहुंचना है तो बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। और क्या क्या टिप्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं, वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जिससे आप कोशिश करेंगे तो इससे आप सीख जाएंगे और इससे आपकी बहुत सारी परेशानी दूर होगी। जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले तो इनकम की आपकी एकदम बढ़ जाएगी तुरंत ही। और ये मतलब, और ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में सुपर फास्ट कारीगर बन जाएंगे, आपको टाइम लगेगा उसके लिए, लेकिन आप बन जाएंगे, तेज़ काम करने लगेंगे बहुत ज़्यादा। कैसे करना है इसमें मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपको बताता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो बाकी की टिप्स और ट्रिक्स हैं उनके वीडियो मैं आपको देता रहूँगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सबसे पहली चीज़ आपको टाइमिंग की कोशिश करें, जल्दी से जल्दी मशीन पे बैठने की और थोड़ा सा टाइम दें, मतलब देर तक काम करने की। सबसे पहली चीज़ तो ये है टाइमिंग की। ऐसा नहीं है आप 10 बार मशीन पर से उठ रहे हैं, 10-20 बार मशीन पर से दिन भरे में उठ रहे हैं और कहीं घूमने चले गए कि क्या चलेगा। जम के आपको बैठना होगा, बिल्कुल जम के, ऐसे समझ लीजिए। तो आपको टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, घड़ी में देख के हमेशा काम करें। उससे क्या होगा, एक टाइमिंग के हिसाब से आपका काम होगा। और मान लीजिए कोई भी पीस आप 1 घंटे में बना रहे हैं, पहला पीस बनाया, फिर कोशिश करें धीरे धीरे उसको और तेज़ करने का, वो और टाइमिंग देख के, उससे बढ़ना नहीं चाहिए, आपका कम होए टाइम, इसका आपको ध्यान रखना है। अब ये होगा कैसे वो मैं इसमें भी बताता हूँ। देखिए सबसे पहली चीज़ आपको, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा फालतू का काम करते हैं, काम करने में फालतू का काम का कैसा, जो सिलाइयाँ नहीं लगने को होती हैं कपड़े में सिलने की टाइम पे, मान लीजिए कहीं पर आप सिलाई लगा रहे हैं, ऐसी सिलाई लगा रहे हैं जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो सिलाई आप लगा रहे हैं। अब फालतू की सिलाई लगाएंगे, फिर उनको छांटेंगे, कैंची से साफ़ करेंगे, हल्के हल्के आप उसको सहलाएंगे, फिर जाके प्रेस पे उस पर धीरे से प्रेस लगाएंगे, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम, ये फालतू की चीज़ें हैं। सुपर फास्ट कारीगर बनना है तो ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि इससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। देखिए अगर कोई भी काम गंदा इंसान कर रहा है, सिलाई के काम में कोई भी सफाई नहीं है उसके हाथ में, तो वो कितना भी उस पर प्रेस लगा ले और चमका ले, लेकिन वो सफाई नहीं आएगी जितनी सफाई के लिए आपको पहले सीखना होता है। इसके ऊपर मैं कभी वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, आप फालतू का कपड़ा बहुत काटते हैं। फालतू का मतलब क्या है, जहाँ पर छांटने की ज़रूरत नहीं है वो भी आप छांटते हैं फालतू में। अगर ज़रा से भी कोई भी चीज़ पल्ला ज़रा सा निकला है वो भी आपको छांटना ज़रूरी है। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, या मान लीजिए बेल्ट है, बेल्ट में अगर आपको बहुत सी, देखिए जितना भी आप इसमें टाइम कम करेंगे, चीज़ों को कम करेंगे, तभी आपको जल्दी काम होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आप मान लीजिए कोई भी पल्ला आपका इतना है, इतना बड़ा है, आधा इंच का है, और आप उसको थोड़ा सा पतला करना चाहते हैं, बाद में सोचते हैं फिर हम सिलाई लगाएं, तो उसको छांटने में बहुत ज़्यादा आपको
टाइम लगेगा, उसके बाद फिर आप करेंगे। लेकिन आधा इंच का है पल्ला तो थोड़ा सा कम करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सा हल्के कम करके सिलाई लगा दें तब भी बात बोई आ जाएगी। तो कहने का मतलब फालतू का आपके धागे नहीं छाड़ना है, फालतू के फुचरे नहीं छाड़ना है, फालतू की सिलाइयाँ नहीं लगाना होती हैं। और जो भी काम करें स्पीड में करें, हाथ आपका ऐसा चलना चाहिए बिल्कुल ही फास्ट, ये नहीं है धीरे धीरे आप कर रहे हैं, बहुत ही फास्ट काम चलना चाहिए हाथ। और सिलाई लगाएं तो एकदम मशीन रोके नहीं कहीं पर, कोशिश करें एक ही बार में सिलाई लगाने को। बाजू चढ़ाएं गुलाई वाली तो आप कोशिश करें कि एक बार में ही आप चढ़ाएं। को अगर बाजू चढ़ाना है सूट की तो कोशिश करें ज़्यादातर 1 या 2 बार में आपकी बाजू चढ़ जाना चाहिए। अगर 4-6 जगह रोकेंगे तब भी आपका टाइम वेस्ट होगा। तो ये तरीके हैं, तो ये तरीके धीरे धीरे मैं आपको इसमें बताऊँगा, आगे चल के बताते रहेंगे, जिससे आप बहुत ही अच्छे से सीख जाएंगे फास्ट काम करना। फास्ट देखिए काम ऐसा नहीं है कि कोई मतलब बचपने से ही फास्ट काम करता आ रहा है, वो भी पहले स्लो होगा बाद में धीरे धीरे फास्ट हुआ है, तो आप भी हो सकते हैं। लेकिन क्या है इसमें टाइम और मेहनत की थोड़ी सी ज़रूरत होती है शुरुआत में सीखने के लिए। हर चीज़ की ट्रिक होती है, बिना ट्रिक के आप उसको नहीं फास्ट काम कर सकते। दूसरी चीज़ बॉटम मोड़ रहे हैं तो एकदम बहुत तेज़ मोड़ना चाहिए, कहीं पर सिलाई लगा रहे हैं बहुत ही तेज़ लगना चाहिए, कोई भी पल्ला जोड़ रहे हैं तो एक ही बार में आपका जोड़ना चाहिए। ज़्यादातर कोशिश करें उस व्यक्ति के पास बैठने का जो फास्ट काम करता हो, तेज़ काम करता हो, उससे तेज़ काम करने की कोशिश करें। अगर वो आपसे तेज़ है तो उससे थोड़ा सा टाइम में पहले आएँ। अगर वो 8 बजे आता है तो आप 7 बजे आएँ, वो 9 बजे आता है तो आप 8 बजे आएँ, तो थोड़ा सा पहले आएंगे तो आपको थोड़ा बहुत काम हो जाएगा जब तक वो आएगा। तो धीरे धीरे आप उसे देख देख करते रहेंगे और सिलाइयों को कम करके आप काम करेंगे तो उससे आप फास्ट हो जाएंगे। फालतू की कम का मतलब ये नहीं है कि आप मेन सिलाइयाँ कम कर दें, फालतू की सिलाइयाँ हैं वो आपको कम करना है। तो इनके मैं काफ़ी सारे वीडियो बनाऊंगा और आपको दूंगा, जिससे आप सीख जाएंगे हर ट्रिक में। और मेन चीज़ क्या है, आपका मन लगना चाहिए। आप जो भी काम करें पूरे मतलब ध्यान से करें। ध्यान से करने का ये मतलब है जो भी काम करेंगे आप ध्यान से मन लगा के करेंगे तो आपका वो जल्दी होगा, और टाइमिंग के साथ करें। तो ये सारी ट्रिक अपनाएंगे तो आप फास्ट कारीगर बन सकते हैं। पहले आपको फास्ट कारीगर के लिए पहले आपको स्लो से मीडियम में आना होगा, मीडियम के बाद आपको जाना होगा फास्ट कारीगर में, फिर उसके बाद आप सुपर फास्ट कारीगर बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब देखिए इनकी जो ट्रिक हैं, वो जो ट्रिक हैं ज़्यादातर जो इस्तेमाल होती हैं वो सारी धीरे धीरे मैं और वीडियो में लाके आपको दूंगा, जिससे आप आसानी से सीख जाएंगे हर चीज़ की ट्रिक। और काफ़ी वीडियो मेरे पड़े भी हैं, तो ऊपर आई बटन में आप देख लीजिएगा 2-3 वीडियो, उसके मैंने बताए हैं कि आपको बॉटम किस तरीके से फोल्ड करना है, पल्ला जोड़ना है तो किस तरीके से जोड़ना है, या फिर कोई भी काम कर मतलब 2-3 वीडियो पड़े हैं वो भी हम देख लीजिए। और आने वाले समय में भी हम वीडियो धीरे धीरे लाते रहेंगे, इससे क्या है आप फास्ट जल्दी हो जाएंगे। तो इससे बहुत ही बेनिफिट होता है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर भी वीडियो बनाया जाए। तो ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।